जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीरबजरंगबली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा। वन्दे गुरुं परंपरा। तो शनिवार की शाम की बेला में हम लोग, या यूँ कहा जाए कि आज के दिन हनुमान चालीसा सुंदरकांड के पाठ का बड़ा महत्व है, बड़ी महिमा। ऐसे तो प्रत्येक दिन होना चाहिए, लेकिन इस दिन शनिवार और मंगलवार के दिन सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ की बड़ी महिमा बताई गई है। तो आज हनुमान चालीसा का पाठ आज के दिन साधक लोग करते हैं। इस शाम के सत्र में श्री रामचरितमानस के पावन प्रसंग के अंतर्गत सुंदरकांड के पावन प्रसंग का निवेदन करने का प्रयास किया जाएगा। पावन प्रसंग के अंतर्गत सीता अन्वेषण के क्रम में, भक्ति की खोज के क्रम में वीर बजरंगबली विभीषण जी के यहाँ पहुँचे हुए हैं। विभीषण जी के साथ उनका संवाद हो रहा है, एक दूसरे का परिचय लोग कर रहे हैं। विभीषण जी अपनी विवशता या अपना धर्म लंका जैसे भोग भूमि में अपने धर्म का पालन में कैसे करते हैं, कितनी कठिनाई से करते हैं, क्या क्या समस्याएं उनके पास आती होगी, इसी का वर्णन वे श्री हनुमान जी से करते हैं और कहते हैं। मानस संत शिरोमणि तुलसीदास जी सुंदरकांड में पावन पंक्तियों में अंकित करते हैं। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनानि महु जे भविचारी। तात कबाहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकूलनाथा। तामस तानु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता।
बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा से वक पर प्रीति। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलहि आहारा। असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर। किन्हि कृपा सुमिरि गुना, भरे बिलोचन नीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। विभीषण जी जिज्ञासा प्रकट करते हैं हनुमान जी के समक्ष कि क्या मुझ पर भी भगवान कृपा करेंगे। करी हैं कृपा भानुकुलनाथा, तात कबाहू मोहि जानी अनाथा। करी हैं कृपा भानुकुलनाथा। हनुमान जी से निवेदन कर रहे हैं कि आप बताइए क्या भगवान मुझ पर भी कृपा करेंगे। अनाथ जान करके, दीन जान करके मुझ पर भी कृपा करेंगे भगवान। इस जिज्ञासा का, विभीषण जी के इस निवेदन का बड़ा ही सुंदर शब्दों में, बड़ी ही दिव्य तरीके से हनुमान जी कह रहे हैं। क्या कहूँ कवन मैं कवन कुलीना, कहूँ कवन मैं परम कुलीना। विभीषण जी पूछते हैं कि क्या मुझ पर भगवान कृपा करेंगे। हनुमान जी कहते हैं क्यों नहीं, वे तो शरणागत है, वे तो करुणा सिंधु हैं, दया सिंधु हैं, शील सिंधु हैं। वे जो भी उनके शरण में जाता है उन पर कृपा करते हैं। और आप यह संदेह क्यों करते हैं कि हम पर भगवान कृपा नहीं करेंगे। उनकी कृपा के ऊपर संदेह करना बिल्कुल उचित नहीं है। आप पर अवश्य कृपा करते हैं। उदाहरण के रूप में वीर बजरंगबली, धन्य है वीर बजरंगबली, कि अपना ही उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं। और हम उदाहरण खोजने कहाँ जाए, मेरी ही ओर देखिए। आप मेरी ही ओर देख करके विचार कर लीजिए कि आप पर भगवान कृपा क्यों नहीं करेंगे। मेरी ओर आप देखिए, आप तो धन्य हैं, आपका कुल खानदान धन्य है। आप ब्रह्मा जी के वंश परंपरा में हैं। विभीषण जी, आप ब्रह्मा जी के वंश परंपरा में हैं। ब्रह्मा जी आपके परदादा लगते हैं और पुलस्त ऋषि आपके बाबा लगते हैं। उत्तम कुल पुलस्ति करनाति, उत्तम कुल। आप तो वंश परंपरा में बहुत श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के वंश परंपरा से आप आते हैं और विश्रवा मुनि के आप पुत्र हैं।
विश्रवा मुनि आपके पिता है, इतना ऊंचा कुल, और आपका आहार व्यवहार उठन बैठन रहन सहन सब सुंदर है, सब सात्विक है। तेहि समय विभीषण जागा, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। हनुमान जी बता रहे हैं, हे विभीषण जी, आपकी वंश परंपरा उत्तम है, आपका व्यवहार श्रेष्ठ है, आप सज्जन हैं, वैष्णव हैं, परम भक्त हैं, तो आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे, अर्थात अवश्य करेंगे। और जब हमारे जैसा बानर भालुओं पर प्रभु ने इतनी कृपा की है, तो आप पर क्यों नहीं। कपि चंचल सब ही विधिहीना, कहूँ कवन मैं परम कुलीना। विभीषण जी, आप तो कुलीन हैं, श्रेष्ठ कुल में हैं, आपका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ है, वंश परंपरा से में आप श्रेष्ठ है। और दूसरी ओर मेरी तरफ देखिए, मेरा कुल खानदान भी श्रेष्ठ नहीं, मैं कुलीन घर में और सभी तरह से हीन हूँ। आप तो भजनानंदी भी हैं, वैष्णव भी हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, आपका रहन सहन उठन बैठन सब सात्विक है, लेकिन हम भगवान तो बानर भालुओं पर भी कृपा की है। कपि चंचल सब ही विधिहीना, सब ही विधिहीना मतलब बंदर जो होता है कामी नंबर 1 होता है, लोभी 1 नंबर का होता है, क्रोधी भी 1 नंबर का होता है, जितने भी दुर्गुण हैं बंदर उसमें 1 नंबर पर आते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताहि न मिलहि आहारा। हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी, यहाँ हनुमान जी का भाव यह नहीं है पवन सुत के नाम लेने से आहार नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वीर बजरंगबली की आहार नाम लेने से, उनका भजन सुबह सुबह करने से आहार नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखा गया है और कि सुबह सुबह वीर बजरंगबली के पवन सुत के नाम लेने से और दिन के अपेक्षा सुंदर और सात्विक आहार मिलता है। यहाँ हनुमान जी का कहने का भाव पवन पुत्र नहीं हैं, हनुमान नहीं हैं, बजरंगबली नहीं हैं, रामदूत नहीं हैं, बानर जाति से है। बानर का नाम लेने से आहार मिलने में संदेह हो सकता है। सुबह सुबह उठकर बानर का नाम लेना अशुभ माना जाता है, लेकिन हनुमान जी का नाम लेना, वीर बजरंगबली का नाम लेना, पवन पुत्र का नाम लेना, ये शुभ है, अत्यंत ही शुभ है और मंगलदायक भी है। तो यहाँ प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताहि न मिलहि आहारा। यहाँ हमारा का अभिप्राय बानर जाति से हैं, न कि हनुमान जी से हैं, न कि पवन पुत्र से हैं, न कि वीर बजरंगबली से हैं। तो हनुमान जी सुबह सुबह बानर का नाम लेना अशुभ माना गया है। ये सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम लेने से गड़बड़ काम भी सुलझ जाता है, उलझी हुई समस्याएं भी सुलझ जाती हैं। तो
यहाँ कहते हैं कि वानर जाति के रूप में कहते हैं कि असमय अधम सखा सुनु। हे विभीषण जी, अपने यहाँ हनुमान जी की दैन्यता, हनुमान जी की दीनता, हनुमान जी की विनम्रता पराकाष्ठा पर है। अपने को अधम कहते हैं। असमय अधम सखा सुनु मोहि पर रघुबीर। बस इतनी ही बात हनुमान जी ने विभीषण जी से कही। तब तक भगवान के सुजस का स्मरण करते हुए, भगवान की महिमा का स्मरण करते हुए, याद करते हुए उनके नेत्र भर आए, कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रु झरझर करके बहने लगे, कुछ आगे बोल नहीं सके। मैं ऐसा अधम जाति में पैदा हुआ तो मोहि पर रघुबीर। जब हमारे जैसे अधम पर भगवान की कृपा इतनी है, रघुबीर की इतनी कृपा है, इसके आगे उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, बोल नहीं पा रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए हैं। तो भरे बिलोचन नीर असमय अधम सखा सुनो मोहि पर रघुबीर। मोहि पर रघुबीर क्या किए? किन्हीं कृपा की, ऐसी कृपा की कि जिसके स्मरण मात्र से याद करते करते, उनके सुजस का याद करते करते, उनकी कृपा की याद करते करते हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए और उनके गुण को, सुजस को याद करते करते प्रेमाश्रु भर आए और आगे की वाणी अवरुद्ध हो गई, कंठ गदगद हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, आगे बोल नहीं पाए। विभीषण जी भी हनुमान जी की भावना को जान गए, समझ गए, बोले मान लिया, अब आगे कहने की जरूरत नहीं, अब आगे कहने की जरूरत नहीं। एक सांख्यिकी, गणित का एक शाखा है सांख्यिकी। सांख्यिकी में बच्चों को या हम लोग पढ़ाते हैं प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा। प्राथमिक, यहाँ हनुमान जी का भाव यह है कि प्राथमिक आंकड़ा का जब हम लोग दृष्टांत देते हैं, कहते हैं, तो वर्ग कक्ष में भी ऐसी बात आ जाती है कि बल्ब का निर्माण होता है फैक्ट्री में, तो सभी बल्ब की जांच नहीं की जाती है। बटलोही में चावल पकता है तो सभी चावल की जांच नहीं की जाती हैं। एक दो चावल को स्पर्श करके पता लगा लिया जाता है कि पूरे के पूरे बटलोही का चावल सिद्ध हो गया है, पक गया है। फैक्ट्री से निर्माण होने वाले संपूर्ण बल्ब ठीक है, गुणवत्तापूर्ण है, लेकिन एक ही बल्ब की जांच होती है। इसी तरह हनुमान विभीषण जी कहते हैं, बस अब आगे कहने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया। इतना सुनते ही क्या, हनुमान जी के आंखों में प्रेमाश्रु भर आए, कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से अश्रु निकलने लगे। थोड़ी देर के बाद संभले हनुमान जी, क्योंकि वार्ता को तो और कहनी है। अब इसके बाद सिद्धांत की बातें करने लगते हैं हनुमान जी। ऐसा सिद्धांत, अकाट्य सिद्धांत, सिद्ध सिद्धांत। सिद्धांत का अर्थ ही होता है, सिद्धांत माने क्या? सिद्ध अंतः इति सिद्धांतः, जो अंततः सिद्ध है वही सिद्धांत है। आज के शिक्षा प्रणाली में अनेक सिद्धांत को पढ़ने पढ़ाने का मौका मिलता है, जैसे माल्थस का सिद्धांत अर्थशास्त्र, फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत भौतिक विज्ञान, न्यूटन का सिद्धांत, मेंडल का सिद्धांत, डाल्टन का सिद्धांत। इन सिद्धांतों पर विचार करने से उसी पुस्तक में डाल्टन के संदर्भ में और बात आती है, वहीं पर नोट में थोड़ा सा अंकित भी किया जाता है कि इस सिद्धांत की विसंगतियां भी हैं। जैसे डाल्टन ने कह दिया कि डाल्टन ने क्या बताया कि परमाणु अविभाज्य है,
उसने यह सिद्धांत दिया, लेकिन सिद्धांत में विसंगतियां आ गई तो वो सिद्धांत कैसा, अंततः सिद्ध कैसा? जो अंततः सिद्ध ना हो सिद्धांत कैसा? सिद्धांत तो वही है जो अंततः सिद्ध हो। तो ये विचार हो सकते हैं, ये वैज्ञानिकों के विचार हो सकते हैं, सिद्धांत नहीं। असली सिद्धांत, सही अर्थों में सिद्धांत तो हमारे ग्रंथों में अंकित है। जैसे एक शब्द आता है विश्वामित्र। विश्वामित्र का जब संधि विच्छेद किया जाए तो अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र के अनुसार संधि विच्छेद होना चाहिए, विश्व जोड़ अमित्र। लेकिन विश्वामित्र बाबा तो विश्व के मित्र हैं, उसके लिए तुरंत हमारे ब्रह्मर्षि पाणिनि जी ने एक सूत्र लाए, मित्रे चरसु, जिसके आधार पर विश्वामित्र विश्व जोड़ मित्र यह विच्छेद सिद्ध हो जाता है। लेकिन और जो सिद्धांत हैं जिसकी विसंगतियां हैं, उसके समाधान के लिए कोई भी सूत्र या सूत्रों का अभाव सा है या बहुत कम है। अब हनुमान जी सिद्धांत दे रहे हैं जो अकाट्य है, सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है। क्या सिद्धांत दे रहे हैं? जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता तह रही। अब सिद्धांत दे रहे हैं क्या? जानत हूँ अस स्वामी बिसारी। जब सभी लोग जानते हैं, जब आप हम सभी जानते हैं क्या, ऐसे प्रभाव वाले, ऐसे स्वभाव वाले, ऐसे करुणा सिंधु, ऐसे दया सिंधु, शील सिंधु स्वामी को छोड़कर, ऐसे करुणा सिंधु, शील सिंधु, दया सिंधु, सुख सागर भगवान को छोड़कर जो इधर उधर जाएगा, अर्थात जो किसी अन्य ओझा की ओर जाएगा, शोखा की ओर जाएगा, तांत्रिक की ओर जाएगा, अन्य देवता की ओर जाएगा, वह दुखी क्यों नहीं होगा? क्योंकि देवगण तो स्वयं दुखी हैं। ऊंच निवास नीच कर तोते, देखी न सकहीं पराई विभूति। ऊंच निवास, यह देवताओं का स्वभाव है। ये हमारी समस्याओं का समाधान क्या करेंगे? इनके पास तो अपनी ही समस्याएं हैं। इनका स्वभाव है ऊंच निवास नीच कर तूती। तो जो ऐसे स्वामी को, ऐसे शील सिंधु स्वामी को, ऐसे सुख सागर सर्वेश्वर भगवान राम को, ऐसे दया सिंधु रामभद्र को छोड़कर जो अन्य का शरण लेगा, वह काहे नहीं दुखी लोग होगा? वह तो अन्य जगह जाएगा तो छिछियाता फिरेगा, तो वह दुखी होगा ही। दुखी वही होता है जो प्रभु को छोड़कर अन्यत्र इधर उधर भटकते हैं, अन्य देवताओं के शरण में जाते हैं। अब देखिए एक उदाहरण ग्राह और गजराज का आता है। ग्राह और गजराज का, गजराज को ग्राह ने यहीं हमारे सोनपुर में पकड़ लिया, ग्रसना चाहता था। चारों ओर सभी से सहायता मांगा ग्राह ने, लेकिन क्या कोई आए? अंत में जब प्रभु का नाम लिया, प्रभु को स्मरण किया, तो हमारे प्रभु तुरंत आ गए। नाक कान डूबन लागे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखु शरण अब तो। जैसे ही गोविंद गोविंद पुकारा, गोविंद आ गए और ग्राह को बचा लिए। तो
इसलिए सिद्धांत दे रहे हैं क्या, जानत हूँ अस, और यह सिद्धांत देते हुए यही विधि कहत राम गुण ग्रामा पावा निर्वाच्य विश्रामा। पावा, ऐसे स्वामी को छोड़कर जो इधर उधर भटकेगा उसे दुख होगा ही, कोई उसके दुख को मिटा नहीं सकता। गुणग्रामा यही विधि कहत राम गुण ग्रामा। प्रभु रामभद्र के गुण समूहों का वे वर्णन कर रहे हैं हनुमान जी। सिद्धांत के रूप में प्रभु रामभद्र के गुण समूहों का वर्णन कर रहे हैं। जहाँ एक गुण होगा, क्या हमारे प्रभु में एक ही गुण है? नहीं, गुण ग्राम है। जहाँ सारे सद्गुणों का समूह एकत्र हो, इकट्ठे हो, एक ही जगह पर निवास करते हो, वैसे हमारे श्री राम भद्र जी हैं। यहाँ सारे सद्गुण इकट्ठे हैं। ऐसे तो हनुमान जी के पास भी सारे सद्गुण इकट्ठे हैं। यह जानकी माता का उन्हें वरदान है। क्यों? क्योंकि जासु हृदय आगार बसहु राम सर चाप धरल। तो सारे सद्गुणों के समूह एक जगह निवास कहाँ करता है? तो प्रभु राम के पास करता है। राम जी के गुणग्राम गुण समूहों को कहते कहते हनुमान जी पावा निर्वाच्य विश्रामा, विश्राम पाए, शांति पाए। हम राम कथा गाते हैं तो विश्राम अवश्य मिलता है, सुनने पर भी विश्राम अवश्य मिलता है, सिद्धियां भी मिलती हैं, शुभ कामनाओं की पूर्ति भी होती है। कैसे? चित्त लगाकर राम कथा जो, चित्त लगाकर राम कथा जो प्रेम के साथ सुनेंगे कहेंगे, उनके जन्मों के संचित अघ राम कृपा की धारा में बहेंगे। होगा न उनका अकाल मरण, वे दुश्चिंता के दुख न सहेंगे। राम के श्री चरणों में, राम के चरण के प्रेमी बनकर राम के श्री चरणों में रहेंगे। तो पावा निर्वाच्य विश्रामा, जिस विश्राम का, जिस सुख का, जिस आनंद का, ऐसा आनंद, ऐसा सुख, ऐसा विश्राम मिला श्री हनुमान जी को और श्री विभीषण जी को कि जिसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है। इस आनंद, यह सुख, यह विश्राम, यह शांति वाणी का विषय है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। पावा निर्वाच्य विश्रामा। तो कैसा है? मुख स्वादवत। जैसे किसी गूंगा ने दिव्य मिष्ठान का स्वाद लिया हो और उससे पूछा जाए कि स्वाद कैसा है, तो वह बताएगा क्या? बता ही नहीं सकता है। इसलिए पावा निर्वाच्य विश्रामा, यह तो हृदय से अनुभव करने का विषय है, वाणी का विषय हो नहीं सकता, है ही नहीं है। केवल इशारा जैसे गूंगा करता है, वैसे ही भगवान के गुण समूहों को, भगवान के जसगान को, भगवान की कीर्ति के श्रवण का जो आनंद होता है, जो सुख प्राप्त मिलता है, जो शांति मिलती है, तो वह तो अनुभव का विषय है, वाणी का विषय है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अंतरात्मा से अनुभव किया जा सकता है। ये दशा भागवत गुणगान करने वाले सबको हो जाती हैं। गाने वाले, सुनने वाले, समझने वाले, पाठ करने वाले सबके साथ ऐसा आनंद प्राप्त होता है, ऐसी सुख की अनुभूति होती है, ऐसी शांति प्राप्त होती है। और राम कथा से, कृष्ण कथा से, भागवत कथा से शांति तो अवश्य मिलती हैं। जैसे और दुख का भी शमन हो जाता है। कैसे? सुनत ही सीता
कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। तो सुंदरकांड के पावन पंक्तियों का आश्रय लेकर जो कुछ संतों द्वारा सुना गया है, उनके अनुरूप कहने का प्रयास किया गया। और जितने मन मस्तिष्क में अटा है उसके अनुरूप कहने का प्रयास किया गया। आगे की कथा जैसी प्रभु की इच्छा, लेकिन एक निवेदन अवश्य कि और मैं भगवान से ही निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि अन्य का सहारा इस प्रसंग में आया है। अन्य की सहारा उचित नहीं होती हैं, प्रभु की ही एक सहारा है। और प्रभु से मैं निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे प्रभु, मेरे इस चैनल पर भी कृपा कीजिए और आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय सीताराम, जय बजरंगबली, जय जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।